आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें हम लोग समझेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह सिद्धांत जो है बेथे ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बेथे के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे पहली बातें हैं कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा या आयनिक बंधित होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वह लिगैंड के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह पहली बात बताई गई है। विद्युत आकर्षण बल धातु आयन पर धनावेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण होता है। तो जो विद्युत आकर्षण बल लगता है वह धातु आयन के धन आवेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण होता है। आप कूलाम का नियम पढ़े हैं, कहीं पर दो आवेश हों प्लस माइनस तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धातु आयन होता है वह धन आवेश के रूप में होता है, लिगैंड जो होता है वह ऋण आवेश के रूप में होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले बार में यही लिखा गया है, किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा या आयनिक बंधित होते हैं, आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, विद्युत आकर्षण बल धातु आयन पर धनावेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋणावेश के कारण होता है। ठीक है, तीसरी बात, यदि लिगैंड उदासीन है तो वह द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि लिगैंड उदासीन है तो कैसा व्यवहार करेगा? डाइपोल की तरह, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और लिगैंड का ऋणात्मक सिरा धातु आयन की ओर विन्यासित होता है। ठीक है, लिगैंड का जो ऋणात्मक सिरा होगा वह किधर रहेगा? धातु आयन की तरफ रहेगा। ठीक, तो अगर लिगैंड क्या हो? उदासीन हो, जैसे कि H2O हो लिगैंड के रूप में, या फिर NH3 हो, यह क्या है? उदासीन लिगैंड है। तो यह कैसा व्यवहार करेगा? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो यदि लिगैंड उदासीन है तो वह डाइपोल द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और लिगैंड का जो ऋणात्मक सिरा होगा, लिगैंड का जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव सिरा होगा, वह किधर होगा? धातु आयन की ओर विन्यासित होता है। यह तीसरी बात बताई गई। चौथी बात कही गई है कि किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के, किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है। पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है।